10th क्लास का चैप्टर 5 का है समांतर श्रेणी का। इसका आज थ्योरी है, कल से बुक का आ जाएगा क्वेश्चन। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं की सूची जिसमें किसी भी दो लगातार पदों के बीच के अंतर हमेशा समान रहता है या बराबर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का अर्थ ही होता है समान अंतर। समान अंतर को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इसके बीच में कितना अंतर? 1 1 का अंतर है, बढ़ती जा रहे हैं। श्रेणी होता है किसी अनुक्रम पदों को धन प्लस या ऋण चिन्हों के साथ संबंधित करने पर श्रेणी बन जाता है। ये एक अनुक्रम श्रेणी है, ये भी प्लस एक श्रेणी है। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं, परिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं? यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो तो उससे परिमित अनुक्रम कहा जाता है। अपरिमित अनुक्रम वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमित अनुक्रम या अनंत अनुक्रम कहा जाता है। समांतर श्रेणी समान प्लस अंतर, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे देखिए ये 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। ये क्या एक समांतर श्रेणी में दो दो का बढ़ोतरी है, तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी में है। दूसरा 5 दूनी 10, 10 पे 5 जोड़ 15, 15 पे 5 जोड़ 20, 20 पे 5 जोड़ 15 25, 25 पे 5 जोड़ 30। तो ये भी क्या एक समांतर श्रेणी में है। ये देखिए 10 में 12 जोड़े 32, फिर एकदम एक बार कितना जुड़ गया? 16 जुट गया, 48, फिर 2 जुट गया। तो ये क्या एक समांतर श्रेणी में नहीं है। समान अंतर होना चाहिए। समांतर श्रेणी के प्रकार अपरिमित समांतर श्रेणी, जैसे 2 5 8 11 14 17 3 का, इसके बाद डॉट 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 है। तो ये क्या है? अपरिमित श्रेणी। ये बढ़ता जाएगा कितना तक? एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, 6 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 31। इसके बाद कोई नहीं बिंदु है, जस्ट रुक गया है, तो इसलिए क्या इसे बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी बोला जाता है। वहीं एक थ्योरी है जो आगे ऊपर में बता दिए हम। अब देखिए एपी टर्म पद 5 2 5 8 11 14 17 20 3 का बढ़ता गया पर्व से T1 T2 T3 T4 T5 T6 के द्वारा ही समझाया जाता है। इसे T1 कहा जाता है। यही एनसीईआरटी पद में इसको A1 लेके चलता है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, लास्ट में से क्या बोलते हैं? AN या L बोल सकते हैं या अंतिम पद बोल सकते हैं। ए या T1 बोल सकते हैं। ए को क्या बोल सकते हैं? ए या T1, T2 T3 T4, अंतिम में TN या L होता है। सार व अंतर जिसे कॉमन डिफरेंट CD, अच्छा शॉर्ट कोर्स में D बोला जाता है। D क्या होता है? अंतर। तो DT निकालने के लिए क्या किया जाता है कि D2 माइनस T1 होता है। दूसरा में से पहला घटाया जाता है, दूसरा में से पहला घटाया जाता है, या तीसरा में से दूसरा घटाया जाएगा, या TN माइनस होता है TN माइनस 1। तो इसे ही सार व अंतर कहता है या D कहा जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए ये एपी में है कि नहीं, ये जानकारी के लिए देखिए 10 में से 2 घटा 8, 8 में से 2 घटा 6, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, ऐसे ही बढ़ता गया। तो क्या है? एक एपी में है, क्योंकि ये लगातार इसमें जो अंतर है वो अंतर सेम चल रहा है, इसलिए ये एपी में है। नेक्स्ट 24 में 3 घट गया 21, 21 में 4 घट गया 21, 21 में से 17, 3 घट गया, पहले 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घट गया, फिर 4 घट गया। तो क्या एक एपी में नहीं है, क्योंकि इसके घटने की सीक्वेंस बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए क्या है? एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए समान घटना चाहिए। देखिए 4 4 4 4 4, 4 अगर घटाए 0 हुआ, 0 घटाए, फिर 4 में से 0 घटाएगा 0 ही रहेगा, या जोड़ देंगे 4 में 0 0 तो 0 हुआ, 0 हुआ। तो क्या है? एक एपी में है। एपी में होना चाहिए, देखिए धनात्मक वृद्धि होगा या ऋणात्मक वृद्धि या शून्य वृद्धि होगा, सेम होना चाहिए होगा, तो वो क्या है? एक एपी में माना जाएगा। नेक्स्ट एपी में क्वेश्चन दिया है, 28 दिया है, 25 दिया है, 22 दिया है, 29 दिया है। इसमें ए का मान निकालना हो, डी का मान लिखते हैं। ए का मान तो जो फर्स्ट दिया रहता है वही क्या हो जाता है? ए का मान हो जाता है। जो फर्स्ट में दिया रहता है वही ए है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान तो 28 आ गया। डी का मान देखिए, डी का मान निकालने के लिए 25 में से 28 घटाया जाता है, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट घटाया जाता है, तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक में कहीं उदाहरण है, मिला लीजिएगा आप, दूसरा का देख लीजिए। √2 दिया है, √8 दिया है, √18 दिया है, √32 दिया है। इसको गुणनखंड देखिए, इसमें √2 की वृद्धि हुआ है, इसमें भी इसमें जाएगा तो √2 की वृद्धि हुआ है, इसमें भी √2 है, एक √2 जोड़ दिए तो 2√2 है, फिर √2 जोड़ दिए तो 3√2 हो गया, फिर एक √2 जोड़ दिए तो 4√2 हो गया। तो ये भी क्या है? एक एपी में है। ये भी क्या है? एक एपी में है। अगर एपी में है
तो ए और डी निकालिए। देखिए ए का मान तो खुद पहले वाला ही हो जाता है, ए का मान √2 हो गया। डी का मान निकालिए दूसरा का मान से, इसको गुणखंड तोड़ दीजिए, 8 का गुणखंड तोड़िए तो रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा, तो अंदर जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2 रूट में 2 घटाइए, कॉमन ले लीजिए, √2 हो जाएगा और 2 में से घटेगा तो √2, तो इसका क्या हो जाएगा अंतर समान है, तो ये भी क्या है एपी में है, डी का मान √2 आ गया। अब ये देखिए 48 को √18 √48 √72 √98 है, तो इसका कॉमन फैक्टर किया जाए 3√2 आएगा, इसका कॉमन फैक्टर 4√3 आ जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर 6√2 आ जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर निकालिए 7√2 आ जाएगा। तो ये अंतर अलग अलग है ना, घटाव इसमें से नहीं हुआ, तो क्या है एक एपी में नहीं है। ये देखिए एपी में है कि नहीं जांचने के लिए दिया जाता है। जांचने के बाद ए और डी का मान पूछता है, आप प्रश्न वैल्यू में जाकर चेक कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर दिया है, 2 का 5 का स्क्वायर दिया है, 9 का स्क्वायर दिया है, और फिर क्या लिखा है 3 का क्यूब लिख दिया है। 1 का स्क्वायर लिखा 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और फिर उसके बाद 73 लिख दिया है, जस्ट 73 का 73। तो इस पर क्या है एक सिक्वेंस में नहीं है, अगर सिक्वेंस में नहीं रहेगा तो क्या हुआ एपी में नहीं हो सकता। साथ में डी का मान हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी का मान हो सकता है, तो डी का मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, अर्थात इसमें क्या आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक में दिया है सवाल 0.2 0.22 0.222, तो ये बताना है एपी में है कि नहीं है। आप D2 इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, D2 में से D1 घटाएंगे, फिर D1 से D घटाएंगे, तो घटा के देख ले डी का मान, A2 में से A1 घटाए हम तो 0.02 आ गया, फिर डी का मान एक और चेक किए, A3 में से A2 घटाएं तो इसका मान इतना आ गया, तो क्या है एपी में नहीं है क्योंकि ये समान अंतर इसके बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज बनाइए। यदि प्रथम पद ए दिया है और सार अंतर D3 दिया है तो एपी एक सीरीज बनाइए। ठीक है, तो मान लीजिए ए हम दे दिया, ए दे दिया ए और D3 दिया है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे 9 हो गया, फिर 3 जोड़ेंगे 12 हो गया, फिर 3 जोड़ देंगे 15 हो गया, फिर 3 जोड़ेंगे 18 हो गया, तो क्या है एक यह एपी में एक सीरीज बन गया। नेक्स्ट, यदि प्रथम पद ए बराबर 6 है और डी बराबर -3 है तो समांतर श्रेणी का सीरीज निकालें। ए बराबर 6 हो गया, अगर इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर -3 जोड़ेंगे तो क्या हो 0 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो -3 हो जाता है, ये भी क्या है एक एपी में है, एपी में सीरीज बना रहा है। ऐसे नेक्स्ट, यदि प्रथम पद ए बराबर 2 है और सार्वंतर डी बराबर 3 है तो एपी होगा। तो प्रथम पद ए लिख दिए, 3 उसमें जोड़ देंगे, 2 + 3 बराबर 5 हो गया, फिर 5 में 3 जोड़ दिए 8 हो गया, फिर 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया, फिर 11 में 3 जोड़ दिए 14 हो गया। तो क्या भी ये सीक्वेंस से चल रहा है, सीक्वेंस में चलने के कारण क्या है ये भी एक एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम पद 5 है और डी बराबर 0 है तो एपी होगा। तो प्रथम पद ए है, अगर फिर उसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर 5 पे होगा, फिर 0 ऐड करें 5 पे होगा, ये भी 5 पे होगा, तो क्या भी ये भी एक एपी में है। अब देखिए ये सूत्र है पूरा, इसी पर समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a + n-1 ब्रैकेट डी। ये फार्मूला जहाँ a बराबर प्रथम पद, n बराबर होला पदों की संख्या और d बराबर सार्वंतर होता है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद l निकालना होगा तो वहीं l बराबर a + n- ब्रैकेट 1 d होता है। समांतर मध्य निकालने के लिए क्या होता है a + b/2 होता है। समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकाला होगा तो इसका फार्मूला सूत्र होता है यही Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1 d, या n/2 ब्रैकेट में a + l होता है, ए भी आई है, इससे भी निकलता है इससे भी निकलता है योग, आप ये दोनों देख लीजिएगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला पद T1 बराबर होता है a + d होता है, 0 d होता है, तो पहला पद के लिए, दूसरा पद के लिए a + d होता है, तीसरा पद के लिए a + 2d होता है, चौथा पद के लिए a + 3d होता है। तो nवां पद के लिए होता है क्या Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट 1 d, यही इसका फार्मूला है। अब सवाल देखिए 3 5 7 9 11 दिया है तो T 25 निकालना है। तो a का मान दिया है, d का मान हम यहाँ से निकालेंगे, 5 में से 3 घटा के 2 निकाल लिए,
अब फार्मूला बैठा देंगे, ए का मान 3 लिख देंगे, एन का मान 25 यहाँ से रखेंगे ना, 25 दिया है तो 25वां निकालना है, तो 25 रख दिए -1 और 2 से गुणा कर दिए। अभी आप हल कर लीजिएगा, सीधे आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। आप एक बार देख लीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए का मान 3 3 1 1 3 5 7 9 दिया, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी का मान निकाल लीजिए, 3 में से 1 घटाए 2 आ गया। अब फॉर्मूला पर रखिए, ए का मान 1, टी 20 निकालना है, 20वां पद निकालना है तो 20 रख दिए, फिर 1 का 1, डी का मान 2 है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका 39 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वही क्वेश्चन यहाँ पर AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद हुआ 10वां पद। तो ए का मान 2, डी का मान घटा लीजिए, 7 - 2 बराबर कितना 5, डी का मान निकल गया। एनवा पद जो पूछता है वही एन का मान होता है, एन बराबर कितना दे दिया 10। अब फार्मूला पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला पर रख लीजिए सीधे। ए का मान 2 रख दिए, एन का मान कितना है 10 दिया है, 10 रख दिए, फिर 1 और डी का मान 5 है, फिर 2 का 2 उतर गया, 10 में से 1 गया 9, 5 से गुना कर दीजिए, 45 से 2 47 इसका आंसर। फिर 5वां सेम निकालिए और उसको हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान दिया है 20वां पद पूछा है, ए का मान 2, डी का मान 6, एन का मान 20। डी का मान ही निकालने के लिए देख लिए 8 में से 2 घटल 6 हो जाएगा। बाकी सब तो मान रख देना है, कोई दिक्कत नहीं, मान रख दीजिए, आपका आंसर स्वयं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अब अलग हो गया। अब पूछेगा कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78, अगर ये लिख देता है तो ये TN का मान दिया रहता है, ये TN का मान हो गया। अब आपको N का मान निकालना है, TN दे दिया है। अब देखिए A बराबर 3 हो गया और D बराबर 5, क्योंकि 8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और TN का मान दे दिया 78। अब N का मान आपसे पूछ रहा है, N का मान आपसे पूछ रहा है, वही फार्मूला लगेगा, N बराबर TN T प्लस N - 1 बराबर D। 78 N का मान कितना दिया 78 दिया है, 3 प्लस मान जैसे जैसे रख दिए, आप ये सवाल हो जाएगा। आपका N का मान निकल के कितना आ गया 16 आ गया, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP इतना दिया है, यहाँ भी पद -81 दे दिया है, कितना क्या दिया है, ये TN दिया है, TN दे दिया आपको, N पूछा है, N का मान निकालना है, तो A का मान कितना होगा 81, डी का मान -3, TN का मान -81, N निकाल देना है। ये सूत्र पर रखिए, सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाए, देख लीजिए ये फार्मूला हो गया। इसके बाद ये रख दिए और इसको हल कर दीजिए, कटाइए इधर से उधर, N का मान आ जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है, बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई इसमें परेशानी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बुक कर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।